स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। पिछले चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होता है इसके आने का, और अगर इसे नहीं समझते हो, ठीक है, तो इसे रटना पड़ सकता है। ठीक है, जो बहुत ही बेकार मतलब एक सिस्टम है पढ़ने का। तो सबसे पहले हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझते हैं अच्छे से कि आर्किमिडीज क्या है। ठीक है, इन्हीं के सिद्धांत पे तैरने का सिद्धांत आधारित है। तो सबसे पहले देखो आर्किमिडीज कहते क्या है। ये ग्रीक के रहने वाले थे, याद रखना। जब कोई वस्तु को, इनके पीछे की कुछ कहानी भी है कि इन्होंने ये सिद्धांत कैसे बनाया। ठीक है, उसको अभी नहीं बता रहे, वीडियो लंबा जाएगा। तो सिद्धांत को समझते हैं पहले। जब कोई वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से, यानी पूरा डुबा दो या आधा डुबा दो, डुबाया जाए तो उसके भार में कमी आती है। ठीक है, भार में यह कमी उस वस्तु को डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। समझ में आया क्या हुआ? नहीं समझ में आया? देखो, अगर सपोज इसको हम पानी में डालते हैं और ये 4 किलो का है, ठीक है, और पानी में डालने के बाद इसका वजन सपोज 3 किलो हो गया, तो इसमें वजन कितना कम हुआ? 1 किलो। तो जब ये पानी में डाले हैं तो पानी ऊपर उठा होगा, और बाल्टी अगर भरा हुआ तो पानी गिर भी गया होगा, तो वो जो पानी गिरा होगा ना, वो 1 किलो होगा। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक ईंटा है, ठीक है, और ये ईंटा जो है, मान लो तुम्हारे पास 4 केजी का ईंटा है। ठीक है, इस ईंटा को हम बड़े टब में डालते हैं, ठीक है ना, बड़े टब में हम डालते हैं इस ईंटे को। तो ये ईंटा यहाँ डाले और ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा पानी है, समझो, ये ईंटा है अपना, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब देखो, जब यहाँ पर हम माप रहे थे तो ये 4 किलो का हुआ, लेकिन जब अगर यहाँ मापेंगे तो कुछ इसका वजन कम होगा ना। तो मान लेते हैं यहाँ मापते हैं तो इसका वजन 3 केजी हो जाता है। तो कितना केजी वजन कम हुआ? 1 केजी। ठीक है ना, तो जो 1 केजी इसमें वजन कम हुआ, ठीक है ना, तो ये पानी क्या है, उतना पानी ऊपर उठ गया होगा। मतलब अगर इसको ऐसे समझते हैं, देखो, मान लो यहाँ पे मेरा पानी यहीं तक था, ठीक है, सपोज पानी यहीं तक था, और यहाँ पे जो है मेरे पास एक पानी गिरने का एक छेदा है, समझ लो यहाँ पे, ठीक है, छेदा है। तो अगर हम ईंटा का इसमें डालते हैं ना, तो इस छेदा से 1 केजी का पानी, 1 केजी, एक्चुअली पानी तो लीटर में होता है, ठीक है, तो केजी, अगर ये केजी में है तो वो 1 केजी पानी जो है यहाँ पे बाहर गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कि जब कोई वस्तु को अगर डुबा रहे हैं, अगर पूरी तरह डुबाए, तो इसमें कितना वजन कम हुआ? 1 किलो। तो वो 1 किलो पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ रहा तो, अगर मान लो यहाँ पे अगर नहीं है, कुछ छिद्र नहीं है जिससे बाहर निकले, तो वो पानी क्या होगा? सिंपली और ऊपर तक उठ जाएगा, है ना। मतलब ईंटा को डालेंगे तो पानी और ऊपर आ जाएगा, और अगर छेदा है तो पानी नीचे गिर जाएगा। तो कितना ऊपर जाएगा? 1 किलो पानी ऊपर चला जाएगा या 1 किलो गिर जाएगा। मतलब अगर 4 किलो का है, पानी में डालते हैं, तो अगर 1 किलो कम होता है तो वो 1 किलो नीचे गिरेगा या फिर ऊपर उठेगा। तो वही कह रहा है कि जब कोई वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाते हैं तो उसके भार में जो कमी आएगी, भार में कमी उस वस्तु को डूबे हुए भाग द्वारा, यानी वस्तु जो डूबा हुआ है भाग द्वारा, जो ये वस्तु डूबा और डूबने के बाद यहाँ से जो पानी को हटाया, उसका भार बराबर होगा। यानी इसमें जो कमी आई और इसने जो पानी को हटाया, दोनों बराबर होगा। ठीक है, यही आर्किमिडीज बोलते थे। अब देखो, उत्प्लावकता क्या होता है, उत्प्लावकता बल क्या होता है। ठीक है, ये बुक में बहुत अच्छे से डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको याद कर लेना है। उत्प्लावकता एक प्रकार का लंबवत बल है जो पानी में हम कोई वस्तु को फेंकते हैं तो पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग ये याद कर लें कि घनत्व क्या है। तो घनत्व का फॉर्मूला याद रखना, मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, और मास का इकाई होता है केजी, एसआई पद्धति में वॉल्यूम का इकाई होता है घन मीटर, यानी मीटर क्यूब। तो घनत्व किसे कहते हैं? ठीक है, तो घनत्व क्या है? मात्रा और आयतन का अनुपात है। ठीक है, बुक में इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। और इकाई क्या है?
किलोग्राम पर मीटर क्यूब एसआई में, और सीजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये घनत्व हो गया। उसके बाद एग्जाम में आपेक्षिक घनत्व भी पूछता है, तो आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, और इसका जो परिभाषा होता है वो ये होता है, ये अनुपात होता है किस चीज का, पदार्थ के घनत्व का और 4 डिग्री पर जल के घनत्व का। इसलिए देखो इसका इकाई नहीं होता, घनत्व घनत्व कैंसिल हो जाता है तो कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो अपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता, और इसका परिभाषा है पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री पर जल के घनत्व का अनुपात होता है। इसका भी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इतना अच्छे से याद कर लेना, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावकत्व बल, घनत्व किसे कहते हैं, इसका इकाई क्या है, सीजीएस, एसआई, आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब याद कर लेना।